बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हमें मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हैज़ और हैव के साथ बीन यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स आंसर बुक्स हैव बीन मार्क। तो यहाँ हैज़ और हैव के साथ बीन भी लगाया जा रहा है और मार्क की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है मार्क्ड। मुझ पर अनायत की जा चुकी है। आई हैव बीन शोन अ फेवर। ठीक है, तो यहाँ आई हैव के साथ बीन लगा है और शोन अ फेवर, तो शो की थर्ड फॉर्म है शोन। गांव में पानी मुहैया करने के लिए इकदाम किए जा चुके हैं। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सप्लाई वाटर टू द विलेज। तो स्टेप्स हैव के साथ बीन लगा है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है, तो ये पैसिव है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाने का इंतज़ाम किया जा चुका है। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू ओपन अ सेपरेट कॉलेज फॉर गर्ल्स। यहाँ हैव के साथ हमने बीन लगा दिया है जो पैसिव वॉइस की पहचान है और थर्ड फॉर्म हमने मेक मेड मेड लगा दिया है। अब इन चारों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर हम गौर करें तो इन चारों टेंसेस में हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आपने कोई भी टेंस पैसिव वॉइस को बनाना है तो उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है एंड देन और उसके साथ हमने हैज़ और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इवन के तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल वही तरीकाकार है, आपने क्या करना है, हैव बीन के सेंटर में नॉट लगा देना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ये करना है कि आपने हैव बीन यानी हैव जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आना है बिफोर द सब्जेक्ट और बीन को आपने सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको बताई जाएंगी जिनको रीड करके आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। While translating negative sentences, not follows has or have, but in question has or have comes before the subject. Question word is also used as the opening word of the sentence as shown in the following examples. जैसे गंदा अंडा फेंका नहीं जा चुका है। The rotten egg has not been thrown. तो अब not कहाँ आ गया, has और been के। मैले कपड़े धोए नहीं जा चुके हैं। The dirty clothes have not been washed. अब have been के बीच में क्या आ गया, not आ गया। इस मामले पर बहस नहीं की जा चुकी है। दिस मैटर हैज़ नॉट बीन डिस्कस। ठीक है, तो हैज़ बीन के सेंटर में नॉट आ गया। गायों को खोंटने से बांधा नहीं जा चुका है। द काउज हैव नॉट बीन टाइड टू द पैक्स। तो हैव बीन के सेंटर में नॉट आ गए। गोश्त डब्बों में बंद नहीं किया जा चुका है। द मीट हैज़ नॉट बीन पैक्ड इन टेंट्स। भेड़ों को बाड़े में बंद नहीं किया जा चुका है। द शीप हैव नॉट बीन पुट इन टू द पेन। खोंटियाँ उखाड़ी नहीं जा चुकी हैं। द पैक्स हैव नॉट बीन अपरूटेड। खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा चुके। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स। तो इन तमाम एग्जांपल्स में अगर हम गौर करें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने हैव बीन और हैज़ बीन के दरमियान में क्या लगा देना, नॉट लगा देना। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बता दिया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी कुछ मिसाल दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को स्टार्ट में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हम लोग हैव लगाएंगे और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं। ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी जा चुकी है। वेयर हैज़ ईद नमाज बीन ऑफर्ड। अब यहाँ एक वेयर तो WH क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हैज़ को हम स्टार्ट में ले आए। ईद नमाज सब्जेक्ट है, बीन उसके बाद है, ऑफर्ड थर्ड फॉर्म है। मेहमानों को कहाँ बिठाया जा चुका है। वेयर हैव द गेस्ट बीन सीटेड। किताबें क्यों फाड़ दी गई हैं। वाई हैव द बुक्स बीन टॉर्न। क्या आज को अल्लाह हाफिज़ कहा चुका है। द पिलग्रिम बीन सीन ऑफ
सी ऑफ की थर्ड फॉर्म है सीनो। आम का दरख्त कहाँ लगाया जा चुका है? वेयर हैज़ द मैंगो ट्री बीन प्लांटेड। ठीक है, तो क्या बाज़ार सजाए जा चुके हैं? हैव दी बाज़ार्स बीन डेकोरेटेड। तो अब एट दी एंड जो है आपको तो होमवर्क तो बहुत ज़रूरी है। इस होमवर्क में आपको 20-30 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिनमें कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये आपने 30 के 30 सेंटेंसेस अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मुझसे ये टेंस जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। एक दो मैं टेंस आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं। अब यहाँ लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं। लैम्प्स हैव नॉट बीन लाइटेंड अप। क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? तो क्या होगा? हैज़ द अनाउंसमेंट ऑफ द हॉलीडे बीन नॉट डिक्लेयर्ड। वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है। तो ही हैज़ नॉट बीन इन कस्टडी। ठीक है, टेकन इन द कस्टडी। और एट दी एंड आपको मैंने नीचे वो कैब भी दे दी है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट टू सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया, तो उसमें मैंने यूज़ किया था टू लाइट और टू अनाउंस। और यहाँ पे टू लाइट और टू अनाउंस जो है वो मैंने यूज़ कर लिए। बाकी भी मैंने आपके आसानी के लिए वो कैब आपको दे दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इवन जिन बच्चों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की समझ नहीं है उनको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और मैं इसी तरह इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के पूरा 100 डे कोर्स कंप्लीट करूँगा। मेरे चैनल के साथ रहिए। आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन दबा के, ताकि मुझे से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और सी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। एट दी एंड मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान। और वीडियो को एट द एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एक्टिव और पैसिव वाइज और इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन समझ नहीं आई, जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं।